हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल एस्टेट बाय अंशुल फॉर अनदर प्रॉपर्टी वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं एक्चुअल प्रोजेक्ट में खड़ा हूँ। आज ताथावड़ी लोकेशन में हूँ। हाईवे से ये सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर नियरिंग पोजीशन का प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ टावर्स ऑलरेडी डिलीवर्ड है, तो एम्यूनिटीज आप पास में देख पा रहे हो। कनेक्टिविटी में आपको एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हाईवे, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, 1 किलोमीटर दूर है सिर्फ। एंड फीनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम जाने के लिए आपको 10 मिनट लगेंगे। बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट जाने के लिए आपको एक 15 से 20 मिनट लगेंगे। रावेत, पीसीएमसी पूरा एरिया आप जल्दी से एक्सेस कर सकते हो, मिनट्स अवे फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। एंड हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर पास में ही है। अब मैं आपको प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फटाफट से। चलिए, तो गाइस, प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है 3 एकड़ के लैंड पार्सल में, जिसमें 4 टावर्स होंगे, ए, बी, सी एंड डी, जिसमें से 2 टावर्स सोल्ड आउट है एंड डेवलपर ने पोजीशन उसका ऑलरेडी दे दिया है। एक टावर का यहाँ पर पोजीशन होने वाला है दिसंबर 2026 में। 2 एंड 3 BHK कॉन्फ़िगरेशंस अवेलेबल है। नेक्स्ट ईयर जिसका पोजीशन होगा उसमें सिर्फ 2 BHK अवेलेबल है। पार्किंग की अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 लेवल कार पार्किंग मिलेगी एंड साथ में नंबर ऑफ फ्लोर जो होंगे वो होंगे 12 फ्लोर। पर फ्लोर यहाँ पर 8 फ्लैट होंगे, 2 लिफ्ट, 2 स्टेयरकेस, 2 BHK के कारपेट एरियाज एंड प्राइसिंग मैं बता देता हूँ। 756 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया की प्राइसिंग होगी 82 लाख ऑल इंक्लूसिव। 783 स्क्वायर फीट की होगी 85 लाख एंड 815 स्क्वायर फीट की होगी 88 लाख। इसका पोजीशन आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। न्यू टावर लॉन्च किया है डेवलपर ने, जिसमें 3 BHK भी अवेलेबल होंगे, जिसका कारपेट एरिया होगा 975 स्क्वायर फीट। कोटेड प्राइस उसकी होगी 1.05 CR। प्राइजेस नेगोशिएबल है, उसकी बेस्ट डील मैं आपके लिए करवा के दे दूंगा। साइट विजिट के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट में कोई भी माड़ा नहीं है, डेवलपर ने ऑलरेडी उसका ध्यान रखा हुआ है, अपना लैंड जो भी है उसका डील करके। तो कोई भी माड़ा इस प्रोजेक्ट में नहीं होगा। रूफटॉप एमिनिटीज मिलेंगे आपको, 50+ एमिनिटीज होंगे। ग्राउंड फ्लोर पर भी कुछ एमिनिटीज दिए हुए हैं, सिट आउट एरिया, वो सारे बच्चों के लिए सारी चीजें यहाँ पर फैसिलिटीज के हिसाब से डेवलपर ने दी हुई है। न्यू टावर का इसमें पोजीशन होगा दिसंबर 2027 में, तो वो भी नियरिंग ही बोल सकते हो, 2 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे 2 BHK का सैंपल फ्लैट। चलिए अब हम देखेंगे 2 BHK का सैंपल फ्लैट। इसका कारपेट एरिया होगा 756 स्क्वायर फीट। साथ में अंदर जाने के बाद मैं आपको बड़े कारपेट एरियाज के लिए क्या चेंज होता है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बाहर की तरफ ऑब्वियसली आपको वीडियो डोर फोन मिलेगा, ब्रांड इंपॉर्टेंट है, पैनासोनिक ब्रांड होगा इसका। एंड एंट्रेंस पर ये वाला मेन डोर आपको ऐसे मिल जाता है, कलर आप देख पा रहे हैं। डिजिटल डोर लॉक होगा बाहर की तरफ, वन टच ब्रांड का होगा, जिसको आप फिंगरप्रिंट कार्ड की से एक्सेस कर सकते हैं। एंड बाहर डेवलपर ये थोड़ा सा चैम्फर प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि उंगली वगैरह पे उनको ना लग जाए। एंड ऑल्सो एंट्रेंस पर ये आपको रबर कैस्केडिंग दिख रही है, ये सिर्फ नॉइस कैंसिलेशन पर्पस के लिए है। अब हम चलेंगे अंदर, एंट्रेंस लॉबी अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये है एंट्रेंस लॉबी एंड इसके डायमेंशंस है ऑलमोस्ट 5.5 बाय 4 के। एंट्रेंस लॉबी बड़ी है 2 BHK के हिसाब से। यहाँ पर आप अपना शू रैक रख सकते हो, या फिर आप आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हो, जैसे ये पेंटिंग लगी हुई है, आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हो, मिरर लगा सकते हो। मिरर कई जगह मैंने दिखाया हुआ है, वो अच्छा दिखता है। एंड डेवलपर ने यहाँ छोटा शू रैक लगाया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली आप बड़ा शू रैक यहाँ पर लगा सकते हो, इतनी स्पेस यहाँ पर है। एक और चीज, मैंने फर्स्ट टाइम, मैं एंट्रेंस पर ही ये बात बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट टाइम एक बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट देख पा रहा हूँ 2 BHK में। इसका मतलब ये है कि एक बेडरूम एक तरफ है, दूसरा बेडरूम दूसरी तरफ है। लिविंग एरिया अब मैं आपको दिखा देता हूँ। लिविंग एरिया के डायमेंशंस होंगे 17 बाय 10 के, तो काफी बड़ा लिविंग एरिया है फ्रॉम अ 2 BHK पॉइंट ऑफ व्यू। सामने की तरफ आपका टीवी यूनिट आ जाएगा, नीचे आप ऐसे डेकोरेट कर सकते हो। एल शेप में इजीली आपका सोफा सेटअप हो सकता है एंड बीच में ये सेंटर टेबल आ जाएगी। ये थोड़ी सी छोटी सेंटर टेबल है, लेकिन आप बड़ी सेंटर टेबल इजीली लगा सकते हो, कोई भी इशू उसमें आपको नहीं आएगा। उसके अलावा हम चलेंगे अटैच बालकनी में। एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अटैच बालकनी जो होगी उसमें स्लाइडिंग डोर नहीं होगा, फ्रेंच डोर डेवलपर आपको यहाँ पर देने वाले हैं। अब अटैच बालकनी की बात करूं तो 10 बाय 5 की ये अटैच बालकनी होगी, जिसमें आप ऐसा एक टेबल छोटा सा लगा के चेयर्स लगा सकते हो। स्टेनलेस स्टील का रेलिंग मिलेगा आपको यहाँ पर एंड टफन ग्लास मिल रही है।
हाइट सफिशिएंट है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर आपको एक प्लग पॉइंट मिल रहा है, साथ में ये ग्रेनाइट का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म डेवलपर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ऐसे इसको प्लांट्स डेकोरेट कर सकते हो। काफी चीजें ऐड ऑन हो रही है यहाँ पर, यूजुअली ये डेवलपर्स नहीं देते हैं, तो ये ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म काफी अच्छी चीज है। अगर बात करूं मैं यहाँ पर कितने लोग आ सकते हैं, इजीली 3-4 लोग फिट हो जाएंगे। एक और प्लग पॉइंट मिल रहा है, वो एक प्लग पॉइंट था, एक प्लग पॉइंट यहाँ भी मिल रहा है, तो 2 आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर वापस। ये काफी अच्छी चीज है, रेयर चीज है, ये यूजुअली देखने के लिए नहीं मिलता है। इवनिंग्स में आप यहाँ पर काम कर सकते हो। तो ये था अटैच बालकनी के बारे में। अब मैं आपको डाइनिंग एरिया एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, ये होगा आपका डाइनिंग एरिया। एक बड़ा डाइनिंग टेबल विथ 4 सीटर आप आराम से यहाँ फिट कर सकते हो, या फिर इस तरीके से यहाँ पर 6 लोग बैठ पाएंगे। ये चेयर्स की साइज भी छोटी नहीं है ये, तो 6 लोग यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे एंड आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हो। लिविंग एंड डाइनिंग के अलावा ऑब्वियसली आपको किचन देखना होगा, तो किचन में आपको दिखा देता हूँ, आ जाइए। ये होगा आपका किचन पैरेलल प्लेटफॉर्म में। तो ये आपका एक प्लेटफॉर्म है, दूसरे तरफ एक और प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मॉड्यूलर किचन ट्रॉलीज आप ऐसे यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हो, डेकोरेट नहीं इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन डेवलपर ये मॉड्यूलर किचन आपको नहीं देंगे। ओवरहेड कैबिनेट्स आप ऐसे लगा सकते हो, तो ये वाला सेक्शन भी आपके लिए क्रिएट होता है, ये आपको डेवलपर नहीं देंगे। बाकी प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, सिंक मिलेगा, ये टाइल्स मिलेंगी। यहाँ पर 3 पॉइंट्स में देख पा रहा हूँ, वापस ये एक रेयर चीज है। साथ में ये एक एडिशनल काउंटर है, यहाँ पर आप चॉपिंग के लिए यूज कर सकते हो। और भी चीजें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ये वाला एक एडिशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, साथ में ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो काफी सारी चीजें डेवलपर आपको दे रहे हैं। ड्राई बालकनी यहाँ पर एनक्लोज्ड है, एडिशनल सिंक यहाँ पर मिलता है। ये प्लेटफॉर्म भी बड़ा है, यहाँ पर आप अपने यूटेंसिल्स को रख सकते हो, बर्तन वगैरह रख सकते हो, या वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हो। एंड इस तरफ आपका वॉशिंग मशीन आराम से फिट हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर भी बता देता हूँ, रेफ्रिजरेटर के लिए ये वाली स्पेस आपको मिल जाती है। 2 लोग यहाँ पर साथ में आराम से कुकिंग कर लेंगे, कोई भी इशू यहाँ पर नहीं आएगा। अब चलेंगे बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम जैसे कि मैंने बताया बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट में है, एक बेडरूम एक तरफ है, 2 बेडरूम्स उस तरफ है। ये होगा आपका पहला बेडरूम, कॉमन वॉशरूम मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ये होगा आपका पहला बेडरूम, जो कि किड्स बेडरूम हो सकता है या फिर गेस्ट बेडरूम की तरह आप यूज कर सकते हो। दोनों तरफ टेबल्स आ जाएंगे। एक और खास चीज, यहाँ पर बच्चों के लिए स्टडी टेबल के लिए ये सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। एंड जो खास चीज मैं बता रहा था वो ये है, यहाँ पर एक बे विंडो भी आपको मिल रही है। एंड ये आपको एक स्लाइडिंग विंडो मिल जाएगी। विंडो छोटी है, लेकिन बे विंडो के साथ आपको यहाँ पर बच्चे बैठ के बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। वार्डरोब के लिए 2 सेक्शंस मिलते हैं यहाँ पर आपको। ये वाला एक सेक्शन क्रिएट हो जाता है जो कि वार्डरोब के लिए यूज हो सकता है, या फिर उसके अलावा इस तरफ भी एक वार्डरोब सेक्शन आप बच्चों के लिए बना सकते हैं, या फिर आपको टॉय सेक्शन बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो। साथ में इस तरफ आपका मिरर आ जाएगा, जिसमें बच्चे रेडी होने के लिए यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एंड थॉटफुली प्लान्ड लेआउट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बच्चों के लिए भी। एंड उसके अलावा ये होगा कॉमन वॉशरूम, जो कि बच्चों के पास में ही है एंड वो डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। वापस एक और चीज मैं देख पा रहा हूँ, 2 बेसिन्स डेवलपर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक अंदर और एक बाहर। तो एस्को बाय जैगुआर का होगा ये। एंड यहाँ पर आपका शावर यूनिट आ जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड के ये फिटिंग्स है। ये आपका कमोड होगा, साथ में एक बड़ा सिंक आपको मिल रहा है प्लेटफॉर्म माउंटेड, नीचे की तरफ स्टोरेज क्रिएट हो जाता है। एंड दूसरा सिंक जो है वो इस तरफ है, ये एस्को का है, ये भी एक बड़ा सिंक है, नीचे की तरफ वापस स्टोरेज क्रिएट हो जाएगा। ये गेस्ट के लिए है, अगर वो डाइनिंग एरिया में खाना खा के हाथ धोना चाहते हैं तो वो इस तरफ आके अपना हाथ धो सकते हैं। 2 सिंक्स यूजुअली देखने के लिए नहीं मिलते। अब चलेंगे हम फाइनली मास्टर बेडरूम की तरफ। चलिए, ये होगा मास्टर बेडरूम 14 बाय 10 डायमेंशंस का, जो कि 3 BHK मास्टर बेडरूम के साइजेस देखने के लिए यूजुअली मिलते हैं। पूरे ताथौड़े में ये डायमेंशंस कहीं भी नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक स्टडी सेक्शन क्रिएट हो जाता है, या फिर वर्क फ्रॉम होम सेक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। दोनों तरफ टेबल्स आपके आ जाएंगे एंड यहाँ पर आपका वार्डरोब स्पेस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर आपका मिरर आ जाएगा या ड्रेसिंग टेबल आ जाएगी, एक चेयर भी आप आराम से रख सकते हो। एंड साथ में ऑब्वियसली एक अटैच वॉशरूम होने वाला है। वॉशरूम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्लास पार्टीशन आपको नहीं मिलेगा, बाकी ये शावर यूनिट होगा, ये आपका वॉल माउंटेड कमोड होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड के फिटिंग्स है।
एंड एक बड़ी बेसिन यहाँ पर आपको मिलेगी। नीचे की तरफ आप अपना स्टोरेज स्पेस क्रिएट कर सकते हो, ऊपर की तरफ आप अपने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो। अगर मैं बात करूं इसकी विंडो की, तो विंडो आपको फुल यहाँ पर ये वाली विंडो मिलती है, स्लाइडिंग विंडो मिलेगी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्या चेंजेस हो रहे हैं फ्लैट में बड़े कारपेट में, वो भी मैं बता देता हूँ। 783 स्क्वायर फीट में सॉरी, ये वाला 5x5 ये विंडो थोड़ी सी पुश हो जाएगी एंड 5x5 का एडिशनल स्पेस मिल जाएगा। वो 783 स्क्वायर फीट होगा, जिसको आप वॉक इन वार्डरोब की तरह यूज कर सकते हो या एक एडिशनल वर्क फ्रॉम होम स्पेस भी क्रिएट कर सकते हो। अब चलेंगे हम लिविंग एरिया में एंड साथ में मैं आपको 815 में क्या ऐड हो रहा है वो भी फटाफट से बता देता हूं। चलिए, 815 स्क्वायर फीट में ये वाला सेक्शन 6x5 या 6x6 से अप्रोक्सीमेटली पुश हो जाता है एंड वो आपका पूजा एरिया, देवघर या उसको भी आप स्टोरेज स्पेस के हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको समराइज कर देता हूं अब प्राइस पॉइंट्स। तो इस फ्लैट का कारपेट एरिया जो था वो था 756 स्क्वायर फीट, बड़े कारपेट एरिया जो थे वो है 783 स्क्वायर फीट एंड 815 स्क्वायर फीट। नियरिंग पोजेशन का ये प्रोजेक्ट है, तो आपको नेक्स्ट ईयर पोजेशन मिल जाएगा। इसका प्राइसिंग मैं आपको समराइज करके अभी बता देता हूँ। 756 स्क्वायर फीट की प्राइसिंग होगी 82 लाख ऑल इंक्लूसिव, 783 स्क्वायर फीट की होगी 85 लाख एंड 815 स्क्वायर फीट जो बड़ा कारपेट एरिया है उसकी प्राइसिंग होगी 88 लाख ऑल इंक्लूसिव। प्राइजेस नेगोशिएबल है, बेस्ट डील मैं आपको करवा के दूंगा। नियरिंग पोजीशन प्रोजेक्ट है, अगले साल आपको पोजीशन मिल जाएगा। 3 BHK का ऑप्शन भी है, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं है, वो दिसंबर 27 में आपको मिलेगा। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर आपको वॉशरूम के पास ही, कॉमन वॉशरूम के पास ही ऊपर ये लॉफ्ट का पोर्शन मिलता है, जहाँ पर आप अपना इन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हो या फिर स्टोरेज भी क्रिएट कर सकते हो। तो काफी चीजें डेवलपर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। नीचे मैंने व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पर मैं आपको ब्रोशर या बाकी की डिटेल्स एक्सप्लेन कर दूंगा एंड ऑल्सो ऐसे छोटे वीडियोस मैं बनाते रहता हूं, तो इंस्टाग्राम पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो एंड आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। साइट विजिट यहाँ की मैं शेड्यूल करवा दूंगा। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए स्टे ट्यून्ड।